हेलो बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम वापस से प्रेजेंट हैं क्लास 9 के सिन्हा की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 तक। यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 21 तक का सॉल्यूशन किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसको आप जरूर जाकर देखें, तब आपको ये टॉपिक समझने में थोड़ी आसानी होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान देते हैं। कहता है निम्नलिखित का मान एक धन पूर्णांक के रूप में ज्ञात करें। आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें नॉर्मली एक प्रकार का एक फॉर्मूला है। कहता है देखिए इसमें तो कोई फॉर्मूला ऐसे लगेगा नहीं, देखिए सिंपल से याद रखना है। यदि कोई दो संख्या, यदि मान लेते हैं x पे पावर m है गुने y पे पावर m है, मतलब कहने का मतलब है कि नीचे का दोनों जो संख्या है वो समान ना हो, जो कि ऊपर का संख्या समान हो। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं s x y पे पावर m इंटू m, सॉरी m। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 3 है, 9 पे पावर 3 है, एक्स बाई को गुना कर देंगे, एक सात 7 63 पे पावर m यानी 3 ही रह जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम जस्ट लाइक ऐसा भी है, सिर्फ माइनस में दिया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है तो गुना में एक रूल होता है। गुना में कहने का ये मतलब नहीं कि पावर जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो प्लस हो ही जाएगा, लेकिन माइनस का ही साइन रह जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा एक एक्स टू द पावर m गुने एक्स टू द पावर n। यदि दो संख्याओं का ऊपर का घात समान न हो लेकिन नीचे की संख्या समान हो, तो नीचे एक को लिख के ऊपर दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी हो जाएगा 17 तो रह ही जाएगा, ऊपर 2 प्लस 5 और दोनों के बीच गुना होना चाहिए, तो हो जाएगा 17 पे पावर 7। ठीक है, चलिए तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे सेम वही है, तो 17 पे पावर 2 प्लस माइनस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 17 पे पावर -3। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर m, यदि इस पे एक्स्ट्रा इस प्रकार से पावर है तो जाता है एक्स टू द पावर mn। ठीक है, यानी 5 पे पावर हो जाएगा 2 गुने 7 बराबर 5 पे पावर 14। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, 5 पावर 2 गुने -7 यानी 5 पावर -14। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा समझ में भी आ रहा है, इंटरेस्टिंग भी है, इसमें कोई बहुत कुछ ज्यादा नहीं करना है। लेकिन यदि संख्या इस प्रकार है एक्स टू द पावर m बटा एक्स टू द पावर n, या नीचे की संख्या समान हो भाग में रहे, तो दोनों घातों को घटा देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 23 पे पावर 10 -7 बराबर 23 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ देखिए सेम जस्ट लाइक वैसा ही घटाना ही है, तो 23 पे पावर हो जाएगा -10 -7, तो हो जाएगा 23 पे पावर -17। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहें तो इस प्रकार से भी आप संख्याओं को बना सकते हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है सरल करें। ठीक है, इसे हम जस्ट लाइक वैसा ही है, इस पे भी वही वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n बराबर हो जाएगा एक्स टू द पावर m प्लस n वाला, यानी हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/3, तो 2 पे पावर हो जाएगा, ये करिएगा तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 यानी 2 पे पावर 3/3 कट के हो जाएगा 1, यानी 2 पे पावर 1 की वैल्यू कितनी, 2 ही आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए तो सेम मल्टीप्लीकेशन वाला हो जाएगा, 3 पे पावर 1/4 गुने 4 हो जाएगा 3 पे पावर 4/5। तो इस प्रकार से अगर आप थोड़ी हमारे वीडियो को भी सहायता लेके बनाते हैं तो देखिए चीजें काफी आसान है, बस आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 है या 17 है, तो हो जाएगा 13 गुने 17 पे पावर 1 कॉमन, यानी 1/5 कॉमन पावर है, तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 17 गुने 13 221 पे पावर 1/5।
5, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए फॉर्मूला होता है ना कि x टू द पावर m है गुने बाई टू द पावर m है, था ना, मतलब दोनों अलग अलग हो, नीचे वाला वो पावर सेम हो, तो क्या था, नीचे को एक साथ गुना करके ऊपर पावर को कॉमन लिख देते हैं, ठीक है, तो आराम से बन जाता है। इसे साइड में क्या है, कहता है ये फॉर्मूला x टू द पावर m भागा x टू द पावर n है, तो क्या करते हैं कॉमन लेके ऊपर वाले संख्याओं को यानी पावर को हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 पे पावर 1/5 माइनस 1/3, तो 7 पे पावर देखिए 15 हो जाएगा, 5 का 3, 5 या 15 यानी 3 आएगा, 3 पचे 15 यानी 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 7 पे पावर -2/15, ठीक है। तो इस प्रकार से है आपका ये, या आप चाहे इसके बदले में एक और तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मन करे कि नहीं सर इतना आंसर नहीं हमको लिखना है, तो आप एक काम करो, 1 बटा, देखिए माइनस का पावर जब भी रहता है तो ये पूरी संख्या बटा में आ जाती है, 7 पे पावर 2/15, ये भी आपका आंसर हो जाता है, यानी अगर मान लेते कि संख्या पर 2 पावर -1 लिखा है, इसका मतलब है कि यह संख्या 1/2 है, ठीक है, तो इस प्रकार भी ये संख्याएं आप बना सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और उन तक वीडियो को पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की नीड है। यदि आपको इसकी नोट्स चाहिए जितनी जो हमने पढ़ा रखी है पहले भी और आगे भी हम जो पढ़ाएंगे, उन सारे के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पे ऐसे तो कैसे ना कि पूरी सॉल्यूशन पड़ी हो, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सरल करें, ठीक है, सरल करें, तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें कहता है। तो देखिए इसमें नॉर्मली तौर पे क्या है, दोनों संख्याएं समान तो नहीं है लेकिन रूट में है, तो आराम से सिर्फ मल्टीप्लीकेशन आपको कर लेना है, 15 गुने 7 कॉमन हो जाएगा, तो 15 सते 105, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि नॉर्मली से कोई संख्या बाहर भी निकलती है तो आप उसको भी निकाल के आप बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, दोनों के वर्ग के पावर समान है, तो संख्याएं क्या है एक ही पावर में हम लिख सकते हैं, 18 गुने 15, तो हो जाएगा 3 का पावर रूट वाला 270, या आप चाहें तो इसको और सोल्यूशन कर सकते हैं। सोल्यूशन क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27 गुने 10। अब देखिए रूट की पावर भी 3 है, 3 की पावर 3 है, मतलब 3 बाहर आ जाएगा और एक ये जो 10 है ये रूट के अंदर रह जाएगा। देखिए रूट की पावर हमेशा 2 नहीं होती, इसकी पावर 2, 3, 4, 5, अब जितना आप इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब उतनी ही संख्या वाली पावर बाहर आएगी जितनी इस रूट की पावर है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या उसी तरीके की चीजें हैं, लेकिन क्योंकि चीजें समान है ऊपर में तो हमको करने की जरूरत नहीं है, तो 5×8 = 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखें तो क्या है, इसके सभी रूट के पावर जो है वो समान है, सभी समान पावर वाले हैं, तो 7 पे पावर हो जाएगा 9 गुने 5 गुने 2, तो हो जाएगा 7 पे पावर हो जाएगा 9 पचे 45, 45 दूनी 90, ही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो रूट के सारे के पावर समान है, 8 है, 8 है पावर, तो कोई बात नहीं, इसको आप भाग कर लीजिए, 12/3 कट के आ जाएगा 4, तो 8 रूट पावर वाला पावर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 4 आपका आंसर। यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि एक का पावर अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो एक का पावर क्या है यहाँ पे 5 है, और एक का जो पावर है वो क्या है 4 है। सॉरी ध्यान दीजिएगा, हमारी ही गलती थी, यहाँ पे भी पावर 5 आपके बुक में ही दिया हुआ है, नहीं तो इसी कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सवाल भी है, यहाँ पे आप देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पे पावर आपका 5 में है, हमने गलती से 4 लिख दिया था, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। चलिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, पावर सेम है तो आराम से क्या है, दोनों का आप डिवाइड कर दें, 24 को डिवाइड दे 6 से, 6 चौके 24 यानी 5 की रूट पावर, और ये हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को दबा के लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, ताकि उन सभी के पास ये वीडियो जाए जिनको इस तरह के सॉल्यूशन चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है निम्नलिखित को सरल करें, लेकिन हाँ इसको आप आसान समझने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसका
बनाने का जो तरीका है वो बाकी से हल करने से थोड़ा अलग है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर उसको देखिए यहाँ का पावर 1/3 है, ठीक है, क्योंकि क्यू है तो यहाँ नॉर्मली क्या है, रूट की पावर 3 तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान दें तो हाँ यहाँ पे रूट है, तो हो जाएगा 5/1/2, ठीक है। अब क्या आपको लग रहा है कि रूट की पावर दोनों की समान है? नहीं। तो इसको बराबर करने के लिए कोई ऐसी संख्या जो 3 में भी आती हो, 2 में भी आती हो, 6 ऐसी संख्या है। मतलब यदि हम इसमें 1/2 2/2 से गुना करें तो कट के एक ही आएगा ना, तो 1/3 ही आ जाएगा। तो 5/1/2 को 3/3 से गुना करें, क्योंकि देखिए अब ऐसे यदि हम गुना कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 आ रहा है, 2 तिया 6 मतलब नीचे का बेस सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 पे पावर 2/6 गुने 5 पे पावर 3/6। अब देखिए क्या है कि दोनों का हो गया, जो पावर वाला चीज है वो समान हो गया। मतलब यदि हम इसको बाहर निकालें तो 6 यानी रूट की पावर 6 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6 रूट की पावर 5 का क्यूब, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब तो दोनों को गुणा कर सकते हैं, क्योंकि रूट की पावर क्या है, यानी समान है। तो चलिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 5 का क्यूब, तो 6 यानी हो जाएगा 4 गुने 5 का क्यूब 125 बराबर कितना आ जाएगा, 6 रूट की पावर 500। यही आपका आंसर है। अब आप सोचिए, क्या बाकी सरलीकरणों जैसा था ये? नहीं, ये पूर्णतः अलग अलग जैसा ही एक टॉपिक जैसा ही है आपका, जिसको आराम से बनाइएगा, ठीक है। यहाँ भी सेम लाइक वैसा ही होगा, 7/1/3 गुने, क्या हमने यहाँ भी रूट छोड़ा है? जी हमने यहाँ भी रूट छोड़ दिया है। तो चलिए 1/2, क्योंकि बुक को बगल में रख के देखना भी पड़ता है, क्योंकि नॉर्मली तौर पे क्या है, कभी कभी प्रश्न ही हम गलत लिख देते हैं, इसके कारण कई सारे वीडियो में हमें जो है दोबारा उस वीडियो को बनाना पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ भी सेम वही करना पड़ेगा, हमें 1/2/2 से गुना करना पड़ेगा एक तरफ, 1/3 तरफ 3 गुना 3/3 से। चलिए 2 पावर 1/2 गुने 3/3, तो बराबर हो जाएगा 7 पावर 2/6 गुने 2 पावर 3/6। तो देखिए क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, अगर हम 6 निकाल लेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर गुने 2 का क्यूब हो जाएगा। याद रखना नीचे वाला हमेशा वो रूट का पावर होता है, ठीक है। और उसके बगल में जो आपको जितना भी लिखा रहेगा तो समझ जाना है वो रूट की पावर नहीं है, वो इसका मेन जो संख्या उसकी पावर। तो हो जाएगा 6 टू दी पावर 7 का स्क्वायर 49 होता है गुने 8 बराबर 6 की पावर 49 गुने 8 होता है 392। यही आपका आंसर है। तो ये था आपका दूसरा का आंसर। आइए देखते हैं तीसरे को। सेम जस्ट लाइक सारे के सारे आपको ऐसे ही बनाने। यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 1/3, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 1/2। सेम संख्या से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, 1/3 है तो 2/2 गुने 3 पे पावर 1/2 है तो 3/3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 2/6 गुने 3 की पावर 3/6 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही करना पड़ेगा सभी में। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 की पावर हो जाएगा, या 6 की पावर डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि सेम है तो गुना ही करना पड़ेगा आसानी से। 3 को पावर 3, यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो 6 की पावर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 गुने 3 की पावर क्यूब 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6 की पावर 25 गुना 27 675, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा। ये जिसको एक बार और देखिएगा ना, तो आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 7 की पावर 1/3 गुने 3 की पावर 1/4। अब देखिए 3 और 4 आया है, तो 3 4 के पहाड़े में 12 एक कॉमन संख्या होती है। तो 1/3 को यदि हम 4/4 के साथ गुना करें, और 3 की पावर 1/4 में यदि हम 3 से गुना करें तो 12 लगभग आ जाएगा। तो 7 की पावर हो जाएगा 4/12, और 3 की पावर में हो जाएगा 3/12। तो आप देखिएगा 12 आराम से कॉमन निकलेगा, तो 7 की पावर 4 हो जाएगा और 3 का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, और इसका होता है 27। तो इसकी आंसर आ जाएगी आपका 64827, ठीक है। तो ये आपका आंसर है।
चलिए, तो ये आपका आंसर है। तो आइए देखते हैं इसके पांचवें, छठे, सातवें और आठवें को। यहाँ देखिए, 2 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, 4 की पावर हम यहाँ पे 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि सेम वही दिया है। अब देखिए सभी को, देखिए 2, 3, 4 में कौन सी संख्या जो बराबर आती है? 12। तो चलिए 1/2 गुने 6/6 से गुना करते हैं, गुने 3 की पावर 1/3 है, तो इसमें हम 4/4 से गुना करते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा हमको, 4 पे पावर 1/4 है तो 3/3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 12 हमको लाना है। अब देखिए सारे में जो वैल्यू है 6/12 इसमें आएगा, 3 पे पावर 4/12 आ जाएगा, इसमें 4 पे पावर जो है 3/12 आ जाएगा। अब 12 आ गया तो हम 12 को इसमें कॉमन ले लेते हैं सभी में, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा, 3 पे पावर 4 और 4 की पावर 3 है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए एक चीज आप देखिए, तो ये हो जाएगा 12, 2 पे पावर 6 गुने 3 के पावर 4 है। ठीक है, अगर हम इसको 2 के पावर में लाएं तो क्या नहीं हो जाएगा 2 पे पावर 6, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का क्यूब, तो 2 पे पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए 2 पे पावर 6, अगर हम इसको ध्यान दें तो ये हो जाएगा ना 2 पे पावर 12, क्योंकि हमने भी पढ़ा एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो 2 पे पावर 12 हो जाएगा, 3 पे पावर 4। और हमने ये पढ़ा, यदि रूट की पावर के समान किसी अंदरूनी संख्या का पावर आता है तो उस संख्या उससे बाहर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और अंदर में क्या आपका बच जाएगा, 12 टू द पावर 3 पे पावर 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको और भी काट सकते हैं, या इसको अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम इतना नहीं, इसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप इसको काट लीजिए। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए आप क्या करना पड़ेगा आपको। तो देखिए आप क्या आप कर सकते हैं, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 4/12 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको काटिएगा तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 3 टू द पावर 3। ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, यानी इसको या आंसर दोनों में से कोई भी लिखेगा, आपका आंसर आएगा बिल्कुल समान, कोई भी जो है अलग अलग आंसर नहीं आएगा। अब चलिए इसको देखते हैं, 3 पे पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप 4 पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 पे पावर 1/4, चलिए पावर को बराबर करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6/12 आ जाएगा। इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4/12 आ जाएगा। इसमें हमको 3 से गुना करेंगे, 3 से ऊपर 3 से, तो 3/12 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 12 इसमें हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा 3 पे पावर 6, 4 पावर 4, 5 का क्यूब। ठीक है, तो 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 6 कितना होता है? 3 पे पावर 6 होता है 729, 4 के पावर 256 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट गुना करें तो हमने तो पहले कर रखा है, जिसका आ जाएगा 23, 32, 5,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, तो हो जाएगा 24 भागा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 200 पावर 1/3। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिखिए, 3 इंटू 200 को आप तोड़ दीजिए, पहले 200 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 यानी 2 4 8, पचे 40, 40 पचे 200। 24 को भी आप एक देखिए 3 के पावर के रूप में, मतलब ये निकल सकता है, 24 को भी तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, 3√5 का स्क्वायर अंदर बच जाएगा, क्योंकि देखिए 3 के रूट का पावर 3 है, मतलब ऐसी संख्या निकली जो 3 के फॉर्म में है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या आप जगह 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बाई 3√2 पावर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। इसमें ध्यान दें, इसमें पावर समान नहीं है, तो 36 से पावर 1/4 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर ऊपर आता है तो माइनस में हो जाएगा, 6 पे पावर -1/3। ठीक है, गुना क्योंकि होता है तो ऊपर आ जाता है। अब देखिए 36, अब देखिए दोनों को समान लाने के लिए हमको 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 तिया बात हो जाएगा 3/12, गुने 6 पावर 4 से गुना करेंगे तो -4/12 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 12 यदि हम कॉमन अब ले तो क्या हो जाएगा, 36 का क्यूब। अब इसको नीचे कर लेते हैं भाग के रूप में, तो 6 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 36 के पहाड़े को यदि भी हम पढ़ें
तो 36 ऐसे लिख सकते हैं, 36 गुना 36 गुना 36 को 3 बार, 6 को 4 बार लिख सकते हैं, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, 6 छक 36, 6 छक 36 यानी 12 टू द पावर नीचे में 36 यहाँ बच रहा है। या आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत और भी मॉडिफाई भी आप करके लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं 36 पे पावर 1/2 आएगा, 1/2 गुने 12 करेंगे तो यानी 6 टू द पावर 1/2 आएगा ना, सॉरी ऐसे देखिए, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 12 टू द पावर यानी 6 पे पावर 2/12 1/6 आ जाएगा, यानी 6 टू द पावर 6। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं कहीं पे आप लैग कर रहे होंगे समझने में, इस वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा समझिए इसको, तब आपको अच्छे से, जब 2-3 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको ये टॉपिक अपने आप से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन 26 में कहता है कि √2 की वैल्यू दी गई है, √3 की वैल्यू दी गई है, √5 की वैल्यू दी गई है, √10 की वैल्यू दी गई है। तो आपको दी गई संख्या का मान निकालना है। चलिए बड़ा ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका आप परिमेयीकरण कर देते, √2 बटा √2 आ जाएगा। तो हो जाएगा √2 बटा √2 गुना 2 यानी 2। अब देखिए √2 की वैल्यू कितनी है, 1.414 है बटा 2, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 0.707, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा, 3/√10 है तो √10 बटा √10 तो हो जाएगा आपको कितना, 3 तो आ जाएगा 3√10 बटा 10। तो देखिए √10 की वैल्यू कितनी है, √10 की वैल्यू 3.162 बटा 10, तो आ जाएगा कितना 3। देखिए आप इसको ऐसे भी नॉर्मली 10 से भागा दीजिए, 0.3162 आ जाएगा, गुना करिए तो आ जाएगा 0.9486, क्योंकि 162 को 3 से गुना करेगा तो 486 आता है, 3 को 3 से तो आ जाएगा 9। ठीक है, चलिए 2 प्लस √3 है आपका दिया गया, तो 2 प्लस √3 की वैल्यू रख दी, √3 की वैल्यू 1.732 है बटा 3, तो कितना हो जाएगा 3.732 बटा 3, तो बराबर हो जाएगा 1.244, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर सेम लाइक जस्ट आपको इसमें भी करना है, इसमें बहुत कुछ जानने की, आप चाहे तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख सकते हैं। √10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 3.162, प्लस देखिए यहाँ पे √15 के बदले हम लिख सकते हैं √3 गुने √5 बटा 2, 2 की वैल्यू दी गई है 1.414, √2 है। अब देखिए √3.162 प्लस √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू है 1.732 गुना √5 की वैल्यू 2.236 और √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3.162 प्लस इन दोनों को यदि आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है 3.872 बटा 1.414। सॉरी, ये रूट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, सारे में से आप जो है रूट को हटा लीजिए, क्योंकि रूट लगाने की आवश्यकता इसमें तो रहेगा ही, इसमें भी रूट नहीं लगेगा, इसमें भी रूट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इन दोनों को यदि आप जोड़ दें, जुट सकता है तो 7.034 आता है बटा 1.414 आता है। इसको अगर आप कट करिए तो वैल्यू निकल के आती है 4.975, यानी आपका इसका आंसर आ गया 4.975। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो हमने कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक का डिटेल सॉल्यूशन किया है। कहीं भी आपको दिक्कत होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से आप जो हैं हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 32 तक, जो कि इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो आप उसको जाकर जरूर वॉच इट करें, उसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।